करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर इस समय ऑनलाइन हैं और परमेश्वर में सुन पा रहे हैं, में देख पा रहे हैं, हम हर एक को तेरे लहू के वसीले से छिपाते हैं परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन तेरा पाक हो, तेरी सामर्थ, तेरी आग प्रभु जी लोगों के जीवन में आ जाए और प्रभु दुष्टता के बंधन टूट जाए, शैतान के बंधन टूट जाए, बुरी आत्माओं के बंधन टूट जाए परमेश्वर और तेरे तेरे अधिकार आए परमेश्वर, तेरा अभिषेक आए परमेश्वर, तेरी सामर्थ आए परमेश्वर, सारी शैतानी ताकतें आज नाश कर दी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सच में परमेश्वर बाइबल कहती है यीशु हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, सेनाओं का यहोवा हमारे पास है, तो हम क्यों और किस बात की चिंता करें। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितने भी लोग इस समय यहाँ सामने हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तेरा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाओ। आप मेरे ऊपर अपने ध्यान को ना लगाओ, आप किसी के ऊपर अपने ध्यान को ना लगाओ। केवल आपका ध्यान परमेश्वर यहोवा के सामने होना चाहिए, केवल आपका ध्यान परमेश्वर यहोवा के सामने होना चाहिए और कंसंट्रेट करें परमेश्वर के नाम के ऊपर, कंसंट्रेट करिए यीशु मसीह के ऊपर। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आपका केंद्र परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। लखूस खंदनमा शबल बल 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 बल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा यहोवा मेरा चरवाहा है, सच में वो मेरा चरवाहा है और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सब जन धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, उसकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करो, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि आज मैं जो वचन सुनने वाला हूँ, परमेश्वर मुझे ताकत दे, उस वचन को सुनने की सामर्थ्य दे, परमेश्वर उस वचन को ग्रहण करने का हृदय दे, सुनने वाले कान दे आज। और आज छुटकारा हो मेरा, आज डिलीवरेंस हो मेरा, आज छुटकारा हो मेरा, छुटकारा हो मेरे परिवार का, छुटकारा हो आज के वचन से, मेरा छुटकारा हो, मेरे परिवार का छुटकारा हो, मेरे अपनों का छुटकारा हो, मेरा छुटकारा हो। आज बोलना शुरू करे यीशु मसीह के नाम से आपका छुटकारा आपके जीवन के अंदर बरकत को लेकर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा आज आप ही का होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है जहां कहीं उसका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं कह रहा आज आप पाप की गुलामी से स्वतंत्र किए जा रहे हैं, मैं कह रहा आज आप शैतान की गुलामी से स्वतंत्र किए जा रहे हैं। पर प्रार्थना करें इस बात के लिए कि आप शैतान की बंदिशों से स्वतंत्र किए जाए, आजाद किए जाए, क्योंकि बाइबल कहती है जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है और जहां पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल साफ कहती है जगह के ऊपर आजादी नहीं है। तो बिलीव करें अगर आप इस जगह के ऊपर है तो पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है और जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता और आजादी है। हालेलुया। विश्वास करें आज उसका आत्मा हमारे बीच में है और बोलना शुरू करे, प्रार्थना करने शुरू करे। खुदावन सच में परमेश्वर तू हमारे साथ है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु आज मुझे दृढ़ कर तेरे वचन को सुनने के लिए, आज मुझे सामर्थ्य दे तेरे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर, आज मुझे ग्रहण करने के लिए हृदय दे परमेश्वर, आज ग्रहण करने के लिए हृदय दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हृदय दे परमेश्वर, सुनने वाले कान दे परमेश्वर। आज तेरा रेवलेशन, तेरा प्रकाशन मेरे ऊपर उड़ेल दे परमेश्वर। आज मुझे सुनने वाले कान देना परमेश्वर, बोलने वाला हृदय देना परमेश्वर। आज मुझसे बात कर परमेश्वर, आज मुझसे बात कर परमेश्वर। प्रभु मैं आज तेरे वचन में जब जाऊंगा परमेश्वर, तेरा वचन परमेश्वर मुझे काटे और छाटे यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन मुझे काटे और छाटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मुझे शुद्ध करे, तेरा वचन मुझे पवित्र करे, तेरा वचन मुझे होली बना दे, पवित्र बना दे और तेरे वचन को सुनकर पढ़कर आज्ञा मानने वाला मैं बन जाऊं यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को सुन, यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, यहोवा सुन मेरी प्रार्थनाओं को, यहोवा मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। आज मांगो मांगो प्रभु, आज यीशु के नाम में जितने लोग मांग रहे हैं तो उनकी सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में। लखो सकंदर लबा लबा शबल बल 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 लबा सकोंद नखरा लबा शंदर लबा
एक्सेप्ट करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लको सखंद नमा शबलब, ल ल सको लखंद नमा शबलब, लिखंदर लब। आज एक्सेप्ट करो होली स्पिरिट को अपने जीवन में। आज एक्सेप्ट करो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, और हुकूमत करने दो उसको, हुकूमत करने दो अपने बॉडी पे, अपनी प्राणों पे, अपनी आत्मा पे। आज हुकूमत करने दो यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड कर रहा हूं, आलस की आत्मा नाश हो जाए, जबाहियां लेने वाली आत्माएं नाश हो जाए, नींद लेकर आने वाली आत्माएं नाश हो जाए, नाश हो जाए। जबाहियों की आत्मा, नशों की आत्मा, व्यर्थ की, आलस की आत्मा नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और तुम लोग आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम कमांड करते हैं, आजादी तुम्हारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को कहो, हमारे विश्वास की राह हमारे सामने है। हालेलुया। हमारे विश्वास की राह हमारे सामने है। हालेलुया। और हमारे विश्वास की राह क्या है? पवित्र बाइबल, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमारे विश्वास की राह। क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है वो परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ है, और जो कोई विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, बाइबल साफ कहती है वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना दिया जाएगा। आप बिन देखे विश्वास कर रहे हो। फरीसियों ने देखकर भी विश्वास न किया, याजकों ने देखकर भी विश्वास न किया, पर आपने बिन देखे विश्वास किया। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो सबसे बड़ा विश्वास किसका है? जिसने बिन देखे विश्वास किया। और आपने बिन देखे विश्वास किया है यीशु मसीह के नाम के ऊपर, और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहनों को जो आपके पास बैठे, आज उसको बोल दो, हमारे विश्वास की राह तो हमारे हाथों में है। बोलो, किन किन के पास विश्वास की राह है? किन किन के पास विश्वास की राह है? उठाओ अपने पवित्र शास्त्र को। आधों के पास तो विश्वास की राह है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने विश्वास की राह को अपने हाथों में उठाओ। मेरे स्क्रीन के सामने जितने भी लोग हैं, बाइबल साफ कहती है विश्वास की राह पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का सच्चा कलाम है। और ये कलाम, ये पवित्र वचन आपके पास होना आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप कैसे शैतान का सामना कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है वो वचन से ही आपके सामने लड़ेगा, वो वचन से ही आपके सामने आएगा, और आप कैसे इससे मुकाबला कर पाएंगे? कैसे? बाइबल कहती है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भी आपको दे दिया, अपना वचन भी आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना है। एक बार भरना नहीं है, बार बार पवित्र आत्मा से भरना है, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को नाश कर सको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अब जब भी हालेलुया बोलोगे तो हाथों को उठाकर हालेलुया बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अब नींद में नहीं आएगी आपको। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, टॉपिक है, और आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारे विश्वास की राह। हाँ, इस दुनिया के अंदर आप हर एक व्यक्ति को देख रहे हो, पूरे संसार को देख रहे हो, कोई किसी न किसी चीजों पर विश्वास करके चल रहा है। पर बाइबल कहती है ये जो सब विश्वास है वो अंधकार है, और केवल एक ही विश्वास है जो परमेश्वर पे आप करते हैं, जिसका प्रतिफल उत्तम है। आपने दुनिया में हर एक पे विश्वास करके देखा, आपने दुनिया में हर एक वस्तु पे विश्वास करके देखा, पर आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में सुकून नहीं मिल पाया होगा। पर बाइबल कहती है परख के देख यहोवा कैसा भला है। बाइबल कहती है विश्वास करके देख यहोवा कैसा भला है। विश्वास क्या आपको जन्म से ही मिलता है? बोलिए। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि विश्वास मुझे जन्म से मिलता है, विश्वास तो मेरे अंदर है, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि मैं जिस पे दया करना चाहूं दया करूंगा,
और जिसपे मैं अनुग्रह करना चाहूं अनुग्रह करूंगा। यानी बगैर परमेश्वर की दया के कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता परमेश्वर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जब वो ही नहीं विश्वास कर पा रहे, तो जिन्होंने नहीं देखा वो कैसे कर लेंगे? हम्म? आपने परमेश्वर को नहीं देखा, आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर कैसे बिलीव कर रहे हो? कैसे? आप इसलिए बिलीव कर रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है। आपने जन्म से विश्वास को नहीं पाया है, आपके अंदर जन्म से विश्वास नहीं है। यीशु ने कहा विश्वास तो परमेश्वर ने आपके अंदर अब डाला है, आप पर दया की है, आपके ऊपर अनुग्रह किया है कि आप उसके राज्य को ढूंढ पा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? विश्वास आपके अंदर नहीं डाला गया है, जन्म से विश्वास नहीं डाला जाता है। बाइबल साफ कहते हैं विश्वास तो परमेश्वर दया करके आपको देता है। समझ रहे हैं क्या? आज जो लोग बोलते हैं हम परमेश्वर को स्वीकार किया है, आप कौन है स्वीकार करने वाले? अरे प्रभु ने आपको स्वीकार किया है, ये बोलिए, क्योंकि प्रभु ने आप पे दया की है कि आपका विश्वास परमेश्वर ने खोल दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार के ईश्वरों ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है, इसलिए वो फेद नहीं कर पा रहे। इसलिए परमेश्वर आपके अंदर आपकी आत्मा को ज्वाला देता है, रोशनी देता है, ताकि आप विश्वास कर सके। तो केवल परमेश्वर ही है जो आपको विश्वास दिलाता है कि वो जीवित है या नहीं है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? एक मसीह विश्वासी को ये समझना जरूरी है कि मेरे जीवन में यीशु ही है जो मुझे समझ सकता है। और ये तब आपके अंदर आता है जब परमेश्वर आपके जीवन में दया करता है। जब तक परमेश्वर की दया आपके जीवन में नहीं होगी तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। पूरी दुनिया है क्यों नहीं कर रही आज प्रभु के पीछे विश्वास? बाइबल कहती है जो चुने हुए हैं, जिनके ऊपर यहोवा का आत्मा दया करता है, वो लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपके लिए भी किसी ने प्रार्थना की होगी, आपके लिए भी किसी ने लो जलाई होगी कि प्रभु इस पे दया कर, परमेश्वर इस पे अपने अनुग्रह को ला, तब जाकर आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ है। और आज हम अपने अविश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? हमारे लिए भी प्रार्थनाएं की गई और विश्वास की आत्मा हमारे जीवन में आई, परमेश्वर ने हमारे जीवन पे दया की। अगर ऐसा नहीं होता तो हम भी विश्वास ना कर पाते। अगर हम यीशु के कलाम पे विश्वास करके ना चलते तो हमारा भला ना होता। तो अगर आज हमारा भला हो रहा है यीशु के कलाम के पीछे चल के विश्वास करके, तो औरों को क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? और ये बात आपको समझ लेनी है कि मेरा पालन पोषण केवल परमेश्वर कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसको विश्वास कहते हैं। अगर आज भी आपको विश्वास है ना, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, तो मैं डेफिनेटली आपसे ये कह सकता हूं कि आपका विश्वास परमेश्वर की ओर से है। पर आज बहुत से विश्वासी भटक रहे हैं, बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन की खिलाफत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन में गरीबी है, उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में संकट है और उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जिसका निवारण परमेश्वर नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? परमेश्वर ने इन पे भी दया की है, पर ये अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाए। बाइबल कहते तुम्हें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। कैसे? प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के। इसलिए शुरुआत से ही मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि हमारे विश्वास की राह तो परमेश्वर का जीवित वचन है, जीवित वचन है जो आपके पास होना अनिवार्य है। अब बहुत सी हमारी बहनें भाई ये कह सकते हैं कि हम पढ़ना नहीं जानते, हमें पढ़ना नहीं आता है, हम कभी स्कूल नहीं गए, तो हम कैसे वचन को पढ़ सके? तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ऐसे भी लोग हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी पुस्तक उठा के नहीं देखी है, और आज वो लोग वचन को बोल रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। एक बहन ने भी गवाही दी कि वो जब पहली बार उपवास कर रही है, कंप्लीट होने वाले हैं,
और जब वो उपवास कर रही है तो वो वचन को बोलती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता है। और जब उस वचन को बोल रही है, देख लो वो कुछ पिछले कितने दिनों से, मैं कह रहा हूं अगर उसके 40 उपवास भी पूरे हो चुके हैं आज या कल, आप सोचो 40 दिन से ये प्रार्थना कर रही है, वो 40 दिन से ये प्रेयर कर रही है, और के जीवन में उस वचन को क्या किया है, उस वचन को जीवित कर दिया। हालेलुया। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका फेथ वचन पे नहीं होगा, आपके लिए वचन मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब वचन को पढ़ रहे हैं तो आप एक साधारण पुस्तक के समान पढ़ रहे हैं, जैसे और पुस्तकें आप पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल को, अगर आप पवित्र शास्त्र को जीवित किताब मानकर पढ़ोगे, परमेश्वर का जीवित कलाम मानकर पढ़ोगे, परमेश्वर की आवाज मानकर पढ़ोगे, आपका जीवन चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल का एक एक वचन सत्य है, बाइबल का एक एक वचन पावरफुल है। अगर आप विश्वास करते हैं, उस बहन ने उस वचन को लिया, उस बहन ने उस वचन को पकड़ा और प्रभु के पीछे चलती गई, आशीष पाती चली गई। आपको प्रेम करना है, आपको वचन को पकड़ना है, वचन को स्वीकार करना है और उसके पीछे चलना है। ये होती है विश्वास की रखवाली। हालेलुया। ऐसा नहीं था, आपको लग रहा है उस बहन के लिए सब कुछ अच्छा था, वो बता रही है ना, मसीह में आने के बावजूद भी उसके जीवन में संकट और दुख थे, चैलेंजेस थे, समस्याएं थी, पर जब उसने परमेश्वर के वचन को मानना शुरू किया, प्रभु के वचन पे विश्वास करना शुरू किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, आज उसका जीवन बदल चुका है। परमेश्वर के लोगों, एक बार हाथों को उठाकर हालेलुया लगा दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये कौन है? ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही मेरा पालन पोषण कर सकता है, मुझे शांति केवल मेरा परमेश्वर दे सकता है, सुकून मेरा परमेश्वर दे सकता है, जीवन में केवल परमेश्वर के अलावा मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, तो यहां जाना जाता है आपका विश्वास। जब कल कोई बड़ी समस्या आपके जीवन में आए, दुख आपके जीवन में आए, उस समय आप मतलबी ना बन जाओ। आपका फेथ हो, परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन समझ आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग आज का वचन समझ आ रहा है? अपने हाथों को उठाओ। जो लोग कैमरा ऑन नहीं करते हैं वो बहुत ही ढेटे व्यक्ति हैं, जो कभी सुधरना नहीं चाहते हैं, और मेरे ख्याल से आप सुधरेंगे भी नहीं। जब आपको इतनी बार इस चीज के लिए कह दिया गया है, फिर भी आप कैमरे नहीं ऑन कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है आपके अंदर ये दुष्ट आत्मा क्यों घुसी हुई है। ये दुष्ट आत्मा है जो अनाज्ञाकारिता की आत्मा है। बेवजह आप हमेशा कैमरा बंद करके बैठे रहते हो। मैं आपकी सुंदरता देखने के लिए आपको कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूं। हम कैमरा इसलिए ऑन कर रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख सके। जब तक हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, आमने सामने बैठ के हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाते हैं, तब तक फेथ उजागर नहीं होता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह भी छुप छुप कर प्रचार करते तो क्या वो वचन हम तक पहुंच पाता? हाँ, आज मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, परमेश्वर का कलाम बता रहा हूं। अगर मैं भी अपना कैमरा ऑफ करके बताने लगूं तो क्या आप सुन पाएंगे? बोलिए। पर आपको सुनना होगा, क्योंकि विश्वास तभी आता जब आप फेथ करते परमेश्वर के वचन पे, है ना। और वचन कहता है कि अपने अगुवे की बात को मान, और अगुवे की बात को आप मान ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बहुत सुंदर है, यहोवा ने आपको बनाया है, पर आपको ये समझ होना चाहिए कि हम कैमरे इसलिए ऑन करा रहे हैं ताकि हम आपसे बात कर सके। आपको ये समझ आए ये वचन किसी और के लिए नहीं है, ये वचन तो आपके लिए, इसलिए मैंने आपके कैमरे को ऑन करवाया है, ताकि आप समझ सके मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आप समझ सको कि वचन आपके लिए है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इस बात पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। तो आज का विषय क्या है? हमारे विश्वास की राह। और मैंने बताया हमारे विश्वास की राह क्या है? परमेश्वर का क्या है? जीवित वचन, यानी पवित्र शास्त्र। अब ये होना आपके पास अनिवार्य है। तो आप निकालिए इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय
और उसके पहले पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि परमेश्वर के वचन में विश्वास के बारे में क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं, और उन उदाहरणों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो आप निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पहले पद से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और उसके कुछ ही पदों को हम लोग पढ़ेंगे, और पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा ये, ठीक है? पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, पर मैं इसके कुछ पदों को पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आपने निकाल लिया हो तो आप पढ़ना शुरू करें मेरे साथ में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर के वचन? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको विश्वास कहते हैं। विश्वास का मतलब है जो तुमने देखा भी नहीं है तुम उस पर विश्वास कर रहे हो। बाइबल कहती है कि बिन देखना एक विश्वास है। यहाँ पर जो कह रहा है बाइबल, तुमने एक आशा की है परमेश्वर से कि तुम्हारा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुमने वो चीज देखी भी नहीं है अभी तक। समझ रहे हो क्या? जैसे मैं आपको समझा, ये डायरी है फॉर एग्जाम्पल, आप इसे देख पा रहे हैं और आपको विश्वास है आपका साथ देगी, इसे तो आप देख पा रहे हैं ना। पर एक वस्तु जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं आंखों से, परमेश्वर कह रहा है, और तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो कि एक दिन मैं इसे प्राप्त करूंगा, ये विश्वास होता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो आप आशा कर रहे हैं परमेश्वर से, अगर आपका विश्वास है कि वो एक दिन आपको मिलेगा, तो यही विश्वास है। शैतान आपके पास आकर ये कहेगा आपको, डेविल आपके पास आकर ये कहेगा आपको कि तेरा कुछ भी अच्छा नहीं होएगा, तू जो प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, तेरी प्रार्थना अब तक पूरी नहीं हुई है। हाँ, तुम्हारे विश्वास को तोड़ेगा वो। पर बाइबल क्या कहती है? आशा की हुई वस्तुएं, तुमने जो उम्मीद लगाई है परमेश्वर से, वो एक विश्वास, और उसको कभी टूटने नहीं देना। उसकी रखवाली तुम्हें आखिरी सांस तक करनी है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने विश्वास की रखवाली कर। कौन सा विश्वास? वो जो परमेश्वर ने तेरे अंदर डाला है कि एक दिन तेरा सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन तेरा सब कुछ भला हो जाएगा और तू स्वर्ग चला जाएगा। हाँ, एक दिन तेरा घर भी बनेगा, एक दिन तुझे शांति मिलेगी, सारी आशीष मिलेगी। बिल्ली विश्वास करना है, और शैतान इसे तोड़ेगा भी, इस विश्वास को तोड़ेगा भी। इसलिए तुम्हें अपने विश्वास की रखवाली करना है। बोलो हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बातों को आप लोग? तो जब प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं उस पे अड़े रहिए, ठीक है? जब तक उत्तर ना आए, चाहे 60 साल के हो जाओ, तब तक प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो। परमेश्वर ने सुन लिया और वो कर रहा है। हालेलुया। कभी ये मत सोचो कि क्यों देर हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। प्रार्थना करो, परमेश्वर उसको कर रहा है। हालेलुया। तो विश्वास इसे कहते हैं। ये नहीं कि बजाय इसके मैंने तुझे ये काम दिया, तू इसे कर नहीं पाया, ये विश्वास नहीं होता है। विश्वास होता है कि तुम कर सकते हो। और बाइबल कहती है तुम्हें पवित्र आत्मा को कोऑपरेट करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ समझौता करना पड़ेगा। प्रभु, मैं अपने गुनाह आपको दे रहा हूँ, मैं अपने पाप आपको दे रहा हूँ, और आप मेरे जीवन के मालिक बन जाए। मैं आपको अपने जीवन में नहीं रोकूंगा। समझौता कर लो प्रभु से। प्रभु, मैं आपको जीवन में कभी नहीं रोकूंगा, आप मेरे जीवन में आए और मार्ग निकाले, मुझे यीशु के जैसा बनाए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। करते हैं आप प्रार्थना ऐसी? नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, और पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है
वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। तो जितना भी आपने संसार में चीजों को देखा है, क्या आपने इन्हें बनता हुआ देखा है? क्या आप उस समय जीवित थे कि परमेश्वर ने कैसी सृष्टि का निर्माण किया? आज बड़े बड़े महाज्ञानी अपने आप को मानते और कहते हैं बताओ कैसे धरती बनी। बाइबल बताती है, बाइबल हर एक चीजों के विषय में बताती है, परमेश्वर का वचन हर एक चीजों के विषय में बताता है। पर आज भी कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो सोचते हम तो उस समय जीवित नहीं थे, क्या क्या पता किस कैसे पृथ्वी बनी होगी, हमें क्या पता था कितने करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी। आज लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा। बाइबल कहती है जो विश्वास करता है कि उत्पत्ति से पृथ्वी बनाई गई है, जो विश्वास करता है परमेश्वर ने अनदेखी वस्तुओं से पृथ्वी का निर्माण किया है, इस बिलीव के तुम विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के कलाम के ऊपर। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से रचा है, ये बिलीव है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। और वचन पे अगर आप फेथ कर रहे हो ना, तो बाइबल कहती है तुम्हारा विश्वास है। क्योंकि बहुत से आएंगे जो तुम्हें तर्कों पे, बहस पे, लड़ाइयों पे चर्चा करने के लिए तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे से बहसबाजी करेंगे, तुम्हारे से चर्चा करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें अपने वचन पे विश्वास करना है जो यहोवा ने तुम्हें दिया है, कि परमेश्वर ने तुम्हें आदम की मिट्टी से रचा है, भूमि की मिट्टी से रचा है। जिस तरह खुदावन ने भूमि की मिट्टी से आदम को रचा है, इंसान की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, यही तो विश्वास है। हालेलुया। आपने वो वस्तुएं नहीं देखी, परमेश्वर कैसे बना रहा था पृथ्वी नहीं देखा, पर आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर, ये सबसे बड़ा विश्वास है। हालेलुया। और इसी बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है कि देख अब तक वो विश्वास करता है मेरे ऊपर। क्यों? उसने मुझे देखा भी नहीं है, उसने मुझे महसूस भी नहीं किया है, फिर भी वो मुझे विश्वास करता है। तो ये विश्वास बड़ा है कि नहीं? बोलिए। हालेलुया। अगर स्वयं यीशु भी आपके सामने आ जाए ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कौन है ये? आप समझ रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि अंदर से आपको क्लीन करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का वचन आपको अंदर से साफ करता है। हालेलुया। एक वचन मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। चौथे पद में लिखा, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। क्यों परमेश्वर ने हाबिल की आज तक गवाही परमेश्वर दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फेथ, परमेश्वर ने कमांड किया और उन्होंने उसको फॉलो किया। आज परमेश्वर कमांड करते हैं पर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो कैसे परमेश्वर आपकी चर्चाएं करेगा? बताइए। आज अगर मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाऊं, मैं आपको एक बार बोल दूं आपको बोना है, या मैं आपको बोल दूं प्रार्थना करना है, उपवास करने, रात की 10 बजे की प्रार्थना है, कोई नहीं आएगा, सब सो जाएंगे पढ़ के घरों में, तो ये विश्वास है क्या? फिर कैसे परमेश्वर आपकी चर्चा करेगा? कैसे प्रभु भी आप पे विश्वास कर पाएगा? बोलिए। जब आप परमेश्वर की बात, वचन पे विश्वास नहीं कर रहे, उसके वचन पे, उसके दास पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसके लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे, उसके कहे हुए पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा? बोलिए ना मुझे एक बार। आज प्रभु आपसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, आज मैं तुझसे कह रहा हूँ नाइट वेट चलनी है, पूरे 24 घंटे चल, प्रार्थना करनी है। सब लोगों के बहाने शुरू हो जाएंगे। तो ये विश्वास है क्या? अगर विश्वास होता तो कहते चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे मेरा हस्बैंड मुझे घर से निकाल दे, चाहे मेरे बच्चे निकाल दे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे प्रार्थना में आना, मुझे प्रार्थना करनी है। इस पे ये विश्वास है। बाइबल कहती है हाबिल ने अपनी उत्तम भेंट यहोवा को दी, है ना, परिश्रम करके दी, और आज आप और मैं बहाने मारते हैं, बहाने। तो इस बात को आप समझ लिए ना, जो बहाने मार रहा है वो यहोवा की अच्छी संतान नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? तो बहाने मारने से पहले ना कैन और हाबिल की भेंट को देख लेना एक बार। और यही नहीं, बहुत से उदाहरण परमेश्वर ने अपने वचन में इब्रानियों में लिखवाए हैं। ठीक है, तो कमांड यानी परमेश्वर के वचन जो हमारे विश्वास की राह है,
इसे पढ़ के, इसे फॉलो करके हमें प्रभु के करीब जाना है। और वचन में ही लिखा है, जब तुम इन दिनों को नजदीक आते हुए देखो तो इकट्ठा होना ना छोड़ो। इसलिए हम तुम्हें प्रार्थनाओं में ले जाते हैं, इसलिए रोज प्रार्थनाएं चल रही है, इसलिए नाइट प्रेयर भी चलनी शुरू हो गई है, इसलिए हम तुम्हें घंटों घंटों प्रार्थना में रखना चाहते हैं, ताकि तुम प्रार्थना के हैबिट में आ जाओ, प्रार्थना के आदी बन जाओ। संकट तुम देखो ना तो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पे अटल रहे। पर तुम तो बदलना ही नहीं चाहते, तुम तो सोना चाहते हो, तुम तो खाना चाहते हो, है ना, तुम तो नाचना चाहते हो, शादियों में अपने रिश्तेदारों को खुश करना चाहते हो, और तुम्हारे पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। फिर आशा करते हो प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ करेगा। नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारे जीवन में। तुम ठंडनाता पीतल और झंझनाती झांझो जो एक दिन खत्म होने वाली हो, इसलिए समय रहते सुधर जाओ। हालेलुया। हाय मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, हाय मेरी पत्नी क्या सोचेगी, हाय मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ये सोच लो ना एक बार, मेरा यहोवा क्या सोचेगा, मुझे उसको भेंट देनी है। आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज ही मैं कह रहा हूँ, रात में 10 बजे से प्रार्थना करने, बोलो कितने लोग आएंगे, सबके बहाने शुरू हो जाएंगे। और अगर शादी में जाना पड़े ना कहीं पे, कुछ भी हो जाए, चाहे उधार लेके जाना पड़े, पर जरूर जाएंगे। चाहे किसी को किसी गाड़ी पर टंग के जाना पड़े, वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, किसी को टंग के जाना पड़े ट्रक पे, उस पे भी जाएंगे, पर शादी में जरूर जाएंगे। और प्रार्थना में बहाने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। फिर उम्मीद करते यहोवा मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। ऐसे करेगा प्रभु जी। बोलिए, कैसे परमेश्वर आपकी भेंट को याद करेगा? जो हृदय से चर्च में प्रार्थनाएं बो रहे हैं, अपना विश्वास बो रहे, अपनी भेंट बो रहे हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर स्मरण करके उन्हें आशीष देता है। और जो ये कर ही नहीं रहे उनको कैसे यहोवा स्मरण करेगा? बोलिए। अपनी अटेंडेंस तो यहोवा के सामने लगा दो कि प्रभु मैं भी हूं धर्मी जन एक। अब तुम धर्मियों की लिस्ट में हो ही नहीं, तुम विश्वासियों की लिस्ट में हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक भी काम विश्वासियों के नहीं पाए जाते, एक भी काम तुम्हें परमेश्वर के लोगों के नहीं पाए जाते हैं। सारे काम कौन से? संसारिक पाए जाते हैं। संसारिक चीजें भी क्या है, वो भी जाते हैं इधर से उधर, वो भी पाप करते हो, तुम भी पाप करते हो, तुम भी इधर से उधर जाते हो। तुम में और उनमें क्या फर्क है? बोलिए फिर। वो भी जाएंगे मुंडन में, वो भी जाएंगे, सारी जगह वही तुम कर रहे हो, उनमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम दिखने चाहिए, तुम यहोवा के संतान हो, लहू खरीदे गए हो, राजाओं के राजा, प्रभु के बेटे बेटियां हो, पर तुम ऐसा नहीं दिख पा रहे। क्यों भाई? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं कर रहे, तुमने अपने विश्वास की राह को नहीं समझा है जो परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर ये कह दिया जाए तुम्हें ना अविश्वासियों की संगति नहीं करनी, कैसे नहीं करेंगे, हमारे रिश्तेदार गुस्सा हो जाएंगे, विवादित, ऐसी बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के वचन में जिन्हें आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसे थोड़ी ना प्रभु ने कहा है अपने वचन में, ऐसे थोड़ी ना परमेश्वर ने तो ये भी कहा है कि वो युद्ध कराने आया है, लड़ाई कराने आया है। अब आप कहोगे कहाँ लिखा बाइबल? लिखा नहीं क्या बाइबल में? आप कहते हो आपका लड़का आपकी बातें नहीं सुन रहा है, कैसे सुनेगा जब वो परमेश्वर ने कहा कि वो अपनी हवा की, अपनी पसली की बात सुनेगा, एक मन रहे, फिर भी आप आशा करते हो मेरा लड़का मेरी सुनेगा, कैसे? परमेश्वर उसका एक्चुअली मीनिंग आपको समझना पड़ेगा ना। अब आप कहोगे, आप समझोगे ये विवादित चीजें बोलूंगे, पर विवादित नहीं है, ये क्लियरली बाइबल में लिख दिया गया है। शादी के बाद ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि बाइबल कहती है कि जब देह मिल जाती है, शरीर बन जाता है, तो याद रखिएगा वो एक हो जाते हैं। समझ गए क्या? तो उनकी बातें भी एक होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कैन और हाबील की भेंट को याद कर लेना आप लोग अपने विश्वास को लाने से पहले। तो फेथ करना है, फेक नहीं करना है, ठीक है? क्या करना है? फेथ करना है, फेक नहीं करना, विश्वास करना है, धोखा नहीं करना है परमेश्वर के साथ।
आप सोच रहे हो परमेश्वर को बेवकूफ बना लोगे क्या? कैसे परमेश्वर को आप बेवकूफ बना सकते हो? मैं तो ये समझ रहा हूँ, कैसे बना लोगे उसको आप बेवकूफ? नहीं बना सकते आप। हाँ, इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला, आपको और मुझे बनाने वाला, हम उसे बेवकूफ बना सकेंगे? नहीं बना सकते। तो इसलिए सही रहते हमें संभलना होगा। और इसी के 5वें पद में लिखा, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। हनोक जो बाइबल कहती है आदम के वंशज से चला आ रहा था। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हनोक एक धर्मी जनता और वो यहोवा को कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करके चल रहा था। वो अपने पूर्वजों की आशीषों का स्मरण करके चल रहा था। और लिखा है वो स्वर्ग चला गया। कैसे? बाइबल कहती है उसे परमेश्वर ने उठा लिया, जिंदा उठा लिया, और वो मृत्यु को ना देख पाया। जैसे आज दुनिया में लोग मरते, वैसा नहीं मरा था कभी भी। बाइबल कहती है वो जिंदा उठा लिया गया था। लिखा है वो रैप्चर हो गया था उसका, वो एकदम से जिंदा आसमान में उठा लिया गया था। क्यों? क्योंकि यहोवा उससे प्यार करता था, उसका विश्वास यहोवा के ऊपर था, वो धर्मी था। वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई, कैसा भी कुछ ना है, पर उसने यहोवा पे विश्वास करना नहीं छोड़ा, और इसलिए आज वो स्वर्ग में यहोवा के पास में है। आमीन। केवल एक मनुष्य तो जिंदा उठा लिया गया उत्पत्ति में, हनोक, और दूसरा एलिय्याह। आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप हनोक और एलिय्याह के समान जिंदा उठा लिए जाओ। पर कब? जब आपका विश्वास सच्चा होगा। धोखे वाला विश्वास परमेश्वर को नहीं चाहिए। तो हमारे विश्वास की राह उसका वचन है कि हम बिन देखे विश्वास कर रहे हैं। लोग कहते हैं वो कहाँ कुछ ठीक नहीं होगा तेरा, देख तेरे तो दर्द हो रहा अभी भी हाथ में, देख अभी तक तुझे बीमारी है। तो विश्वास थोड़ी ना है। तुम उनकी बातों पे आ जाओ और कह दो हाँ सही कह रही है, तू सही कह रहा है। ये विश्वास नहीं है। विश्वास मेरा भला होगा, यहोवा ने मुझे चंगा कर दिया, मेरा भला होगा। हालेलुया। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, मेरा भला होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? नींद तो नहीं आ रही है? आधे लोग तो मुरझा गए। आज क्या कह रहे हैं ये? आधे लोग तो मुरझा गए, कह रहे क्या कह रहे हैं ये, तो हमारी शादी में जाना बंद करेंगे, अभी तो सीजन शुरू हुआ है। और ये मैं शादी में जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिस तरह आप और चीजों को महत्व दे रहे हैं, आप यहोवा के वचन से क्यों नहीं प्यार कर रहे हैं? हाँ, मत जाइए शादी में, मत जाइए ऐसी जगह जहाँ यहोवा आपको मना कर रहा है, जहाँ पे आपको अगुवाई नहीं हो रही है। और अपने आत्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? तो ये अब मैं ये भी नहीं कह रहा तुम मत जाओ शादी में, भाई तुम्हारे घर में जाओ, जहां जाना है जाओ, और गलत काम नहीं करो, पाप ना करो, वचन नहीं टूटना चाहिए। और अगर उस समय प्रेयर ठीक है, शादी तो बाद में हो जाएगी। कितनों की शादी होती है, इतने तो दुनिया में लोग हैं, इतनी शादियां होती है क्या ना। लोग आज ही मौका है, कभी फिर कहाँ आएगी। छोड़ो, आज अगर तुम्हारे पास वो मौका है परमेश्वर के पीछे चलने का, और आज ही तुमने त्याग दिया, फिर क्या करोगे? शादी तो भैया रोज होती है, याद रखना, किसी न किसी की हो रही है। और आपके 1 घंटा लेट जाने से कोई शादी थोड़ी ना जाएगी। आप वीआईपी गेस्ट थोड़ी ना हुआ कि आपके जाने से ही सब कुछ होगा। अब मैं शादियों की बात नहीं कर रहा, मैं सारी चीज की बात कर रहा हूँ, आपकी फैमिली की भी बात कर रहा हूँ। तुम आधा घंटा लेट हो जाओगे, खाना बनाने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आधा घंटा खाना लेट खा लिया या जल्दी खा लिया, रात में खा लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी एक दिन। पर परमेश्वर के वचन को तोड़ोगे, परमेश्वर के वचन को अनसुना करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। जब तक आप फेथ नहीं करते, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहते तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या विश्वास करना पड़ेगा?
कि यहोवा मेरे जीवन में मुझे आशीष देगा, यहोवा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे देगा। ये फेथ, ये विश्वास आपको करना पड़ेगा और आपको खोजना पड़ेगा, आपको फेथ करना पड़ेगा कि एक दिन मेरा भला होगा। ठीक है, अब आप कहोगे वो दिन कब आएगा? तो वो दिन जल्द ही आएगा। हालेलुया, ये फेथ है। हाँ, उसने 12 साल वेट किया अपनी हीलिंग का। उसने कभी सोचा था मैं 12 साल बाद चंगी होंगी, पर वो उम्मीद में थी कभी तो टाइम आएगा। है, मोदी जी तो कहते हैं तुम्हारा समय अच्छा है, अपना टाइम आएगा। आज अपना टाइम है, फेथ करो, आज ही मेरा समय है और आज यहोवा मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। अगर वो अभी भी वो महिला ये कह देती कि मेरा टाइम अभी नहीं आया है, तो क्या वो चंगी हो पाती? 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो पाती? और उसने कहा नो, आज ही समय है, आज ही टाइम है, मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। फेथ, विश्वास, क्योंकि उसने खोजा यीशु को। लिखा उसने फेथ किया और वो बाइबल कहती है वो चंगी हो गई। आपको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, आपको खोजना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो इस वचन को समझ पा रहे हैं? इसका आगे का पार्ट हम इवनिंग में प्रचार करेंगे, नाइट में प्रचार करेंगे, ताकि आप परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जा सके। हालेलुया। इसका पहला पार्ट अभी हम लोगों ने प्रचार किया, हमारे विश्वास की राह परमेश्वर का वचन है, और मैंने आपको हनोक के विषय में बताया है, मैंने आपको कैन और आबील के विषय में बताया है, और फिर मैं आपको इवनिंग में आदम के विषय में बताऊंगा। हालेलुया। मैं आपको यूसुफ के विषय में बताऊंगा, मैं आपको एलिय्याह के विषय में बताऊंगा, मैं आपको दाऊद के विषय में बताऊंगा, कैसे उन्होंने परमेश्वर विश्वास करके यहोवा के वचन को पूरा किया। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इवनिंग में आपको आना होगा, नाइट में आपको प्रेयर में आना पड़ेगा। तो आज की प्रार्थना 7:15 बजे से है और जिसमें आपको आना जरूरी है। ये प्रार्थना 8:30 या 9 तक चलेगी, आपको आना जरूरी है। ठीक है, आप आइए और इसके आगे के वचनों को सुनिएगा। यहाँ तक अभी मैंने जो प्रीच किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हनोक के विषय में मैंने रिपीट किया, कैन और आबील के विषय में मैंने रिपीट किया, है ना। और अब मैं जो बात करूंगा, मैं आदम के विषय में करूंगा, दाऊद के विषय में, एलिय्याह के, यूसुफ के विषय में बात करूंगा, और यहाँ तक कि मैं डैनियल के विषय में भी बात करूंगा, कैसे उन्होंने फेथ किया। उनके जीवन से हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा शाम में, ताकि हम परमेश्वर के वचन को और ज्यादा खुल के सीख सके। हालेलुया। तो एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके 7 बार हालेलुया के नारे लगा दो। एक बार जरा जोर से जोर से जोर से जोर से 7 टाइम्स स्पीक हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यारे यीशु, जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, परमेश्वर आज के वचन इनके जीवन में प्रभु जी 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आए ना परमेश्वर। आप इन्हें छू ले परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें छू ले परमेश्वर, आपकी आग इन्हें छू ले राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। सारे डिमोनिक स्पिरिट्स, सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं कमांड करता हूँ इसी समय विश्वास इनके जीवन में आ जाए, विश्वास की राह सुधर जाए। लखोस खंदनमा शबलबलखोर रखंदनमा लिखांदन सखंदनमा सुखोर रखंदनमा लबा सबलबा शबलबलबा बाबा शबबा सब लोग परमेश्वर को अपना जीवन दो, अपना जीवन दो परमेश्वर को, अपना जीवन दो परमेश्वर को, अपने गुनाह और पाप को मान लो, अपना जीवन दे दो परमेश्वर को। समय रहते हुए, अवसर को समझते हुए अपना जीवन परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, अपना
अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए, अपने गुनाह परमेश्वर को दे दीजिए आप लोग, हालेलुया। अपने गुनाह परमेश्वर को दे दीजिए, हालेलुया। अपने पाप आप परमेश्वर को दे दीजिए, हालेलुया। वो सुनकर आपको उत्तर देगा। प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर देगा, हालेलुया। लखो सकंदा लवाशव अपने स्थान में खड़े हो जाए। अपने स्थानों में खड़े हो जाइए आप लोग और स्मरण करें परमेश्वर की ताकत को, उसके अभिषेक को। यहोवा को स्मरण करो, हालेलुया। खुदा को स्मरण करो, परमेश्वर को स्मरण करो। अपना दिल खोलो, बंद ना 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 करो। आत्मा रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। सब गुनगुनाओ। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो लाकर लिख रहा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। थैंक यू जी।
यीशु के करीब ले जाओ, यीशु के करीब ले जाओ, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों में तू चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जाओ, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला, ओ यीशु के करीब ले जाओ, यीशु के करीब ले जाओ, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों में चलना सिखा, ओ बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, तो यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, सच्चा मसीहा और सबसे अलग है, उसमें पसंद और मुझे वो पसंद है, पूछते हैं लोग मेरा राजे शिफा, यीशु नाम का खजाना। सच में लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हारी शांति के बारे में, तुम्हारे सुकून के बारे में, तुम्हारी चंगाइयों के बारे में। परमेश्वर ने अपने कलाम में साफ लिख दिया, पूछेंगे तुमसे। हालेलुया, लको सकम देना। पूछते लोग मेरा राजेश यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, ओ बिगड़ा नसीब। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ लिख दिया है, वो सुनता है और वो सुनकर उत्तर देगा। लबू सकंदर लबाश बल 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 लबल बाश बल 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 बल। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर। लबू सकंदर नमाश बल 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 बल। ये गीत गाओ जरा आत्मा से भर के वाला, ये दोबारा से, और फुल सॉन्ग गाना, रुकना नहीं जब तक मैं ना गाऊं। आत्मा से भर के गाओ इस सॉन्ग को और फील करो परमेश्वर कुछ बात हमसे कर रहा है, परमेश्वर कुछ हमसे कहना चाहता है। और